नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के फर्स्ट पार्ट का मीन्स बाय मीन्स अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जो है मीन्स बाय मीन्स एक्सप्लेनेशन करके डाल दिया चैनल पर, आप जो है पढ़ सकते हैं और वहाँ पर जो है मैंने डिटेल्स में हर मीन्स का अर्थ बताया है। तो आज हम जो है इसके सेकेंड पार्ट का एक एक मीन्स का अर्थ देखेंगे और इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं इसके पारा नंबर 8 पर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 8 देख लीजिए। सैटरडे 20 जून 1942 डियरेस्ट किटी। तो हम डायरी जब हम लिखते हैं तो उसके एक कोने पर जो हम डेट डालते हैं और दिन भी डालते हैं और सन भी हम डालते हैं। तो जो है एनी फ्रैंक ने क्या किया कि अपनी डायरी के कोने पर जो है दिन को डाला, सैटरडे शनिवार मतलब, और 20 जून 20 जून मतलब, और 1942 मतलब 1942 जो है एक कोने पर डाल दिया है। अब आगे लिखा है डियरेस्ट किटी। कह रहे हैं कि डियरेस्ट मतलब प्रिय और किटी मतलब किटी। किटी जो है डायरी का नाम है, आप जानते हैं, मैंने पूरा फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कह रहे हैं कि प्रिय किटी, आवर एंटायर क्लास, कह रहे हैं कि हमारी संपूर्ण कक्षा, पूरी कक्षा, एंटायर का मतलब क्या होता है, पूरी होता है, ठीक है, संपूर्ण होता है। क्लास मतलब कक्षा, आवर मतलब हमारी। कह रहे हैं कि हमारी पूरी कक्षा इज़ क्वैकिंग, क्वैकिंग का मतलब होता है कांपना। कह रहे हैं कि कांप रही है इन इट्स बूट्स, बूट्स का मतलब होता है डर से कांपना। कह रहे हैं कि हमारी जो पूरी कक्षा है वो क्या कर रही है, कह रहे हैं कि डर से क्वैकिंग कर रही है, मतलब कांप रही है। द रीज़न, कह रहे हैं कि इसका कारण, ऑफ कोर्स, कह रहे हैं कि वास्तव में, इज है, द फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आगामी या आने वाली। कह रहे हैं कि आगामी मीटिंग, मीटिंग का मतलब होता है बैठक। कह रहे हैं कि इसका कारण वास्तव में आगामी मीटिंग है, इन विच, कह रहे हैं कि जिसमें, द टीचर्स, कह रहे हैं कि अध्यापक गण, डिसाइड, कह रहे हैं कि निश्चय करेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कह रहे हैं कि कौन बच्चा जो है अगली कक्षा में जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन से बच्चे के लिए इसी कक्षा में वापस रोक लिया जाएगा। ये जो है सभी टीचर्स आगामी बैठक में क्या करेंगे, आगामी बैठक में जो है ये निर्णय करेंगे, निश्चय करेंगे। और वास्तव में यही कारण है कि हमारी जो पूरी कक्षा है वो डर से कांप रही है कि कौन जो है फेल हो जाएगा और कौन जो है पास हो जाएगा, कौन जो है अगली कक्षा में चला जाएगा और कौन जो है वापस इसी कक्षा में रह जाएगा। आगे देखिए, हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, कह रहे हैं हाफ द क्लास, कह रहे हैं कि आधी कक्षा इज मेकिंग बेट्स, कह रहे हैं कि शर्त लगा रही है। बेट्स का मतलब होता है शर्त लगाना, मेकिंग बेट्स मतलब शर्त लगाना। कह रहे हैं कि आधी कक्षा शर्त लगा रही है। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैक्वस। जीएन एंड आई, कह रहे हैं कि जीएन और मैं लाफ हंस रहे हैं, आवर सेल्फ सिली, कह रहे हैं कि उनकी खुद की मूर्खता पर, एट द टू बॉयज, कह रहे हैं कि दो लड़कों की, बिहाइंड अस जो हमारे पीछे खड़े हैं, सीएन एंड जैक्वस, कह रहे हैं कि जीएन और मैं हमारे पीछे के दो लड़कों सीएन और जैक्वस की मूर्खता पर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। हु, जिन्होंने, हैव स्टाक्ड, कह रहे हैं कि शर्त पर लगा दिया है, देयर एंटायर हॉलीडे, कह रहे हैं कि अपनी पूरी छुट्टियों की, कह रहे हैं सेविंग, कह रहे हैं कि बचत को, ऑन देयर वेट, वेट का वही मतलब होता है शर्त लगाना, और स्टार्ट का मतलब ये क्या होता है, शर्त लगाना होता है। कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी छुट्टियों की सारी बचत को किस पर लगा दिया है, वेट पर लगा दिया है, अपने दांव पर लगा दिया है। आगे देखिए, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, कह रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक, इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, कह रहे हैं कि तुम पास हो रहे हो। नो, नहीं, आई एम नॉट, मैं पास नहीं हो रहा हूँ। यस यू आर, हाँ तुम पास हो रहे हो। नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं हो रहा हूँ। अर्थात ये जो लड़के थे ये सुबह से लेकर रात तक यही चर्चा कर रहे थे कि हम में से कौन पास होगा और कौन फेल हो जाएगा, कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन इसी कक्षा में रह जाएगा। इवन, कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जी एस, अपोस्ट्रोफी एस है, कॉमा लगा के तो काके के निकलेगा, यहाँ तक कि जी की प्लीडिंग ग्लांसेज, प्लीडिंग ग्लांसेज का मतलब होता है प्रार्थना भरी निगाहें, कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जी की प्रार्थना भरी निगाहें, एंड माई एंग्री आर्ट वर्स्ट, और कह रहे हैं कि मेरे गुस्से का फूट पड़ना भी, कांट काम,
कह रहे हैं कि शांत नहीं कर सकता, देम डाउन कह रहे हैं कि उनके लिए, कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जी की प्रार्थना भरी निगाहें और मेरे गुस्से का फूट पड़ना भी, और कह रहे हैं कि मेरे गुस्से का फूट पड़ना भी उन्हें शांत नहीं कर सकता। आगे देखिए, इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मैनी डमीज, कह रहे हैं कि बहुत से मूर्ख हैं इस कक्षा में, दैट कह रहे हैं कि जिन्हें अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, कह रहे हैं कि कक्षा के 1/4 लड़कों को शुड बी केप्ट बैक, कह रहे हैं कि इसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। कह रहे हैं यदि आप मुझसे पूछें तो इस कक्षा में बहुत से मूर्ख हैं, 1/4 बच्चों के लिए इसी कक्षा में रोक लिया जाएगा। व्हाट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, बट टीचर्स परंतु अध्यापक, आर्मी से द मोस्ट, कह रहे हैं कि सबसे अधिक, अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, कह रहे हैं कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। क्रीचर्स कह रहे हैं कि ऐसे प्राणी हैं ऑन द अर्थ, कह रहे हैं कि पृथ्वी पर, कह रहे हैं परंतु शिक्षक इस पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी नहीं करना, कह रहे हैं, और प्रेडिक्टेबल मतलब भविष्यवाणी करना। क्रीचर्स का मतलब क्या होता है, प्राणी होता है, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है। अब चलते हैं हम इसके वर्ड मीनिंग पर। तो चलिए, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब मैंने आपको बताया था भय से कांपना, वही ठीक है। और फोर्थ कमिंग का मतलब मैंने आपको बताया था अप्रोचिंग मतलब आगामी आने वाली। और स्टेक्ड का मतलब मैंने आपको बताया था पुट ऑन वेट मतलब शर्त लगाना। और वेट्स का मतलब भी क्या है, दांव लगाना या शर्त लगाना। प्लीडिंग ग्लांसेस का मतलब मैंने आपको बताया था प्रार्थना भरी निगाहें। और आर्ट वर्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया था फूट पड़ना। डमीज का मतलब मैंने आपको बताया था फूल मतलब मूर्ख। और क्वार्टर का मतलब मैंने आपको बताया था 1/4 भाग, तो 1/4 भाग। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब मैंने आपको बताया था अप्रत्याशित, जिसके विषय में पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सके। और क्रिएचर का मतलब मैंने आपको बताया था पीपल मतलब जीव, लोग, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके पैराग्राफ नंबर 9 की ओर। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 9 देख लीजिए। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, कह रहे हैं कि आई एम नॉट सो वरीड, कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, कह रहे हैं कि अपने सहेलियों के विषय में। एंड माई सेल्फ, और कह रहे हैं कि अपने आप के विषय में। कह रहे हैं कि मैं अपनी सहेलियों और खुद के विषय में अधिक चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, कह रहे हैं कि हम सभी पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट, एक विषय। आई एम नॉट श्योर, कह रहे हैं कि मैं आश्वस्त नहीं हूँ। अबाउट इज मैथ, कह रहे हैं वो गणित है। केवल एक सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि जिसके लिए मैं आश्वस्त नहीं हूँ, कह रहे हैं कि वो क्या है, गणित है। एनीवे, जो भी हो, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, कह रहे हैं कि हम सभी क्या कर सकते हैं, हम सभी वेट कर सकते हैं मतलब प्रतीक्षा कर सकते हैं। अंटिल देन, कह रहे हैं कि जब तक। वी कीप टेलिंग, कह रहे हैं कि हम कहते रहें, बोलते रहें। ईच अदर, कह रहे हैं कि एक दूसरे से। नॉट टू लूज हार्ट, लूज हार्ट का मतलब होता है निराश होना। कह रहे हैं कि जब तक हम एक दूसरे से क्या कहते रहें, कि निराश ना होने के लिए कहते रहें। कि कह रहे हैं कि जब तक हम एक दूसरे से जो है निराश होने के लिए ना कहते रहें, हम ये कर सकते हैं। आगे देखिए, आई गेट एलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, कह रहे हैं कि आई गेट एलोंग प्रेटी वेल। एलोंग प्रेटी वेल का मतलब होता है अच्छे संबंध होना। कह रहे हैं कि आई मिस मेरे, गेट एलोंग प्रेटी वेल, कह रहे हैं कि अच्छे संबंध हैं विद ऑल माई टीचर्स, कह रहे हैं कि मेरे सभी शिक्षकों से या सभी अध्यापकों से, सभी टीचर्स से। कह रहे हैं कि मेरे जो हैं सभी शिक्षकों से अच्छे संबंध हैं, मेरे जो हैं सभी अध्यापकों से अच्छे संबंध हैं। देयर आर 9 ऑफ देम, कह रहे हैं कि यहाँ पर 9 शिक्षक हैं। 7 मैन एंड 2 वुमेन, कह रहे हैं कि जिनमें 7 मनुष्य हैं और 2 क्या हैं, महिलाएं हैं। 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। 9 शिक्षक हैं, उनमें 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर किसिंग, कह रहे हैं कि जो श्रीमान किशिंग हैं। द ओल्ड फोगे, कह रहे हैं कि वो पुराने फैशन वाले हैं। हु टीचेस मैथ्स, जो गणित पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड, एनॉयड का मतलब होता है नाराज़ होना। कह रहे हैं कि जो नाराज़ हैं विद मी, कह रहे हैं कि मुझसे। फॉर एजिस, कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से। कह रहे हैं कि जो मुझसे बहुत लंबे समय से नाराज़ हैं। बिकॉज, क्योंकि
आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत बोलती थी, मैं बहुत बात करती थी, इसलिए वो जो है लंबे समय से मुझसे नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कह रहे हैं कि अनेक चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी, कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे दिया एक्स्ट्रा, कह रहे हैं कि अतिरिक्त होमवर्क, कह रहे हैं गृह कार्य, कह रहे हैं कि अनेक चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दिया, एन ऐसे, और कह रहे हैं कि एक निबंध लिखना है ऑन द सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि विषय पर, ए चैटर बॉक्स, कह रहे हैं कि चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, कह रहे हैं कि एक बातूनी विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना है। ये चैटर बॉक्स, कह रहे हैं एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, कह रहे हैं कि तुम इस विषय पर क्या लिख सकती हो, एक बातूनी, तुम इस विषय पर क्या लिख सकती हो। आगे देखिए, आई वुड वरी, कह रहे हैं कि मैं चिंता करूंगी, अबाउट दैट लेटर, कह रहे हैं कि मैं इसके बाद में, कह रहे हैं कि मैं इसके विषय में जो है बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, कह रहे हैं कि मैंने निश्चय किया कि मैं इसके विषय में जो है बाद में चिंता करूंगी। किसके विषय में, इस निबंध के बारे में जो ए चैटर बॉक्स में लिखना था उसे। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, कह रहे हैं कि आई जॉटेड डाउन, कह रहे हैं कि मैंने लिखा, राइट किया, द टाइटल, कह रहे हैं कि शीर्षक को, इन माई नोटबुक, कह रहे हैं कि अपनी नोटबुक में, कह रहे हैं कि मैंने अपनी नोटबुक में जो है शीर्षक को लिखा, टक्ड इट इन माई बैग, और इसे अपने बैग में रख लिया, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। अब चलते हैं हम इसकी वर्ड मीनिंग पर। तो चलिए लीजिए, वरीड, वरीड का मतलब होता है अनक्सियस, अनक्सियस मतलब चिंतित होना। लूज हार्ट का मैंने आपको मतलब बताया था निराश होना। ओल्ड फोगे का मतलब मैंने आपको बताया था, ओल्ड फागी का मतलब पुराने फैशन वाला व्यक्ति। एनॉयड का मतलब मैंने आपको बताया था, एनॉयड मतलब एंग्री होना, गुस्सा होना। वार्निंग्स का मतलब मैंने आपको बताया था नोटिस मतलब चेतावनी। और असाइंड का मतलब मैंने आपको बताया था एलोकेट ए जॉब मतलब कार्य देना। जॉटेड डाउन का मतलब मैंने आपको बताया था संक्षेप में लिखना। और टक्ड का मतलब मैंने आपको बताया था पुट इन मतलब अंदर रखना। अब चलते हैं पैराग्राफ 10 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 10 देख लीजिए। दैट इवनिंग, कह रहे हैं कि उस शाम, आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, कह रहे हैं कि आफ्टर, कह रहे हैं कि के बाद, आई वुड फिनिश्ड, कह रहे हैं कि समाप्त करने के, द रेस्ट, कह रहे हैं कि शेष, ऑफ माई होमवर्क, कह रहे हैं कि अपना गृह कार्य, कह रहे हैं कि अपना शेष गृह कार्य पूरा करने के बाद उस शाम, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, कह रहे हैं कॉट माई आई का मतलब होता है नज़र पड़ना। कह रहे हैं कि मेरी नज़र पड़ी, कह रहे हैं कि मेरी नज़र निबंध के जो नोट था उस पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग, कह रहे हैं कि मैं सोचने लगा, अबाउट द सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि विषय के बारे में, कह रहे हैं कि विषय के बारे में मैं सोचने लगा। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, कह रहे हैं कि अपने फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए मैंने क्या किया, मैंने अपने विषय के बारे में सोचना शुरू किया, बिगेन किया। आगे देखिए, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कह रहे हैं एनीवन मतलब कोई भी व्यक्ति, कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मतलब होता है इधर उधर की बेतुकी बातें करना। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बेतुकी बातों से, एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और कह रहे हैं कि शब्दों के बीच ज़्यादा स्थान छोड़कर, कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बेतुकी बातों से, और कह रहे हैं कि शब्दों के बीच ज़्यादा स्थान छोड़कर क्या कर सकता था, निबंध लिख सकता था। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कह रहे हैं कि बट द ट्रिक वाज टू कम अप, इसका मतलब होता है परंतु चतुरता जो थी इस बात में थी। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है युक्तिपूर्ण तरीकों से प्रमाणित करना। कह रहे हैं कि युक्तिपूर्ण तरीकों से प्रमाणित किया जाए, टू प्रूव मतलब वही प्रमाणित किया जाए, सिद्ध किया जाए, द नेसेसिटी, कह रहे हैं कि आवश्यकता को, ऑफ टॉकिंग, कह रहे हैं कि बोलने की। कह रहे हैं कि परंतु चतुरता तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को युक्तिपूर्ण तरीकों से प्रमाणित किया जाए। आई थॉट एंड थॉट, कह रहे हैं कि मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और कह रहे हैं कि अचानक मुझे एक विचार आया। आई रॉट द 3 पेजेस, कह रहे हैं कि मैंने 3 पृष्ठ लिखे,
मिस्टर कीसिंग कह रहे हैं कि श्रीमान कीसिंग ने हैड असाइंड मी, जो मुझे गृह कार्य दिया था। कह रहे हैं कि जो श्रीमान कीसिंग ने मुझे गृह कार्य दिया था उस पर मैंने 3 पृष्ठ लिखे। एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थी। कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर श्रीमान कीसिंग थे उन्होंने मुझे जो है होमवर्क में 3 पृष्ठ दिए थे और उनके लिए मैंने लिखा था और मैं क्या थी, मैं संतुष्ट थी। आगे देखिए, आई आर्ग्यूड, मैंने तर्क दिया दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट। कह रहे हैं कि जो बात करना होता है वो स्टूडेंट का क्या होता है, ट्रेट होता है, गुण होता है। कह रहे हैं कि मैंने तर्क दिया कि बातें करना विद्यार्थी का गुण है। एंड दैट, और आई वुड डू माई बेस्ट, कह रहे हैं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल। कह रहे हैं कि इसको नियंत्रित करने के लिए, कह रहे हैं कि और मैं इसे नियंत्रित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। मैंने तर्क दिया कि बातें करना विद्यार्थी का एक गुण है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, परंतु मैं कभी भी, नेवर, कभी भी, कह रहे हैं कि ऑफ द हैबिट, कह रहे हैं कि इस आदत का, माई सेल्फ, कह रहे हैं कि खुद, क्योर, कह रहे हैं कि उपचार नहीं कर पाऊंगी। कह रहे हैं कि परंतु मैं कभी भी अपनी इस आदत का उपचार नहीं कर पाऊंगी। कौन सी आदत का, बोलने वाली, चैटर बॉक्स के। सिंस माई मदर, कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी माँ, कह रहे हैं कि मैं इस आदत का उपचार कभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी माताजी भी उतना ही बोलती थी जितना मैं बोलती हूँ। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, कह रहे हैं कि और आप ज़्यादा नहीं कर सकते अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, कह रहे हैं कि वंशानुगत गुण के बारे में। कह रहे हैं कि और आप वंशानुगत गुण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए देखिए, रैम्बल ऑन का मतलब मैंने आपको बताया था इधर उधर की बेतुकी बातें करना, और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया था युक्तिपूर्ण तरीकों से प्रमाणित करना। नेसेसिटी का मतलब मैंने आपको आवश्यकता बताया था, और इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब मैंने आपको वंशानुगत गुण बताया था। अब चलते हैं हम पैराग्राफ 11 की ओर, 11 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 11 देख लीजिए। तो देखिए, मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, कह रहे हैं कि मिस्टर किसिंग, कह रहे हैं कि गुड लाफ, कह रहे हैं कि खूब हंसे, कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग खूब हंसे एट माई आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब होता है तर्क वितर्क करना, कहने का मतलब तर्क करना। कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग मेरे तर्कों पर क्या करे, कह रहे हैं कि मतलब खूब हंसे। बट व्हेन, लेकिन जब, आई प्रोसीड टू टॉक, कह रहे हैं कि मैं बातें करने लगी, माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, कह रहे हैं कि अगले पाठ के दौरान, कह रहे हैं कि परंतु जब मैं फिर अगले पाठ के दौरान क्या करने लगी, बातें करने लगी, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे क्या कर दिया, उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग जो है मेरे तर्कों पर खूब हंसे, परंतु जब मैं अगले पाठ के दौरान बातें फिर से करने लगी तो उन्होंने मुझे क्या किया कि दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन, कह रहे हैं कि इस बार शीर्षक था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिससे सुधारा ना जा सके। कह रहे हैं कि एक बातूनी, चैटरबॉक्स का मतलब क्या होता है, बातूनी होता है। कह रहे हैं कि एक बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। कह रहे हैं कि इस बार जो शीर्षक था वो ये था, एक बातूनी जिसे सुधारा नहीं जा सके। आई हैंडेड इट इन, कह रहे हैं कि मैंने इसे भी लिख कर दे दिया, ये जो दूसरा निबंध दिया था मैंने क्या किया, इसे भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, अब कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग के पास, कह रहे हैं कि कोई भी शिकायत करने के लिए नहीं थी, अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, कह रहे हैं कि पूरे 2 पाठों तक, कह रहे हैं कि पूरे 2 पाठों तक अब श्रीमान किसिंग के पास मेरे लिए शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग के पास लगभग पूरे अगले 2 पाठों तक शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, कह रहे हैं कि हाउएवर, हालांकि, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, कह रहे हैं कि तीसरे पाठ के दौरान, हालांकि तीसरे पाठ के दौरान, ही वुड फाइनली हैड एनफ,
उनसे और ना सहा गया। कह रहे हैं कि हालांकि तीसरे पार्ट के दौरान उनसे और ना सहा गया। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, कह रहे हैं कि दंड के रूप में, फॉर टॉकिंग इन द क्लास, कह रहे हैं कि कक्षा में बातें करना, कह रहे हैं कि कक्षा में बातें करने की सज़ा के रूप में एनी फ्रैंक राइट एन ऐसे, कह रहे हैं कि एक निबंध और लिखो इंटाइटल्ड, कह रहे हैं कि जिसका शीर्षक है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, कह रहे हैं कि श्रीमती चैटरबॉक्स बोली या श्रीमती बातूनी बोली क्वैक क्वैक क्वैक, कह रहे हैं कि श्रीमती बातूनी बोली क्वैक क्वैक क्वैक, कह रहे हैं कि शीर्षक है ये, इस पर जो है आप जो दूसरा निबंध लिखो। कह रहे हैं कि कक्षा में बातें करने का ये क्या है, एक पनिशमेंट है आपके लिए एनी फ्रैंक। फिर से जो है दोबारा एक निबंध और लिखो। तो ये जो है एनी फ्रैंक के लिए कहा गया श्रीमान किसिंग के द्वारा। अब हम चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग पर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। प्रोसीडेड का मतलब होता है स्टार्टेड अगेन, पुनः प्रारंभ करना। और इन कारिजेबल का मतलब मैंने आपको बताया था जिससे सुधारा ना जा सके। और एंटाइटल्ड का मतलब मैंने आपको बताया था शीर्षक। और क्वैक क्वैक का मतलब मैंने आपको बताया था बतख की आवाज़, मतलब क्वैक क्वैक पर जो है निबंध लिखने के लिए कहा गया था। साउंड ऑफ डक, मतलब जो डक की आवाज़ होती है वो क्वैक क्वैक की होती है। पैराग्राफ नंबर 12 देख लीजिए। द क्लास रोड, कह रहे हैं कि पूरी कक्षा जोर जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, और कह रहे हैं कि मुझे भी हंसना पड़ा दो, हालांकि आई वुड नियरली, कह रहे हैं कि मैं लगभग एग्जॉस्टेड, कह रहे हैं कि समाप्त हो चुका था। माई इंजेन्युटी, कह रहे हैं कि मेरा कौशल। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, कह रहे हैं कि चैटर बॉक्सेस मतलब बातूनी विषय पर, कह रहे हैं कि बातूनी विषय पर मेरा कौशल, कह रहे हैं कि लगभग, कह रहे हैं क्या हो चुका था, एग्जॉस्टेड हो चुका था, समाप्त हो चुका था। कह रहे हैं कि हालांकि बातूनी विषय पर मेरा जो कौशल था लिखने का, निबंध लिखने का जो कौशल था वो पूर्णतया क्या हो चुका था, लगभग जो समाप्त हो चुका था। इट वॉज टाइम, कह रहे हैं कि ये समय था टू कम अप विद समथिंग एल्स, कह रहे हैं कि कुछ और लिखने का, कह रहे हैं कि ये जो समय था वो कुछ और लिखने का था। समथिंग ऑरिजिनल, कह रहे हैं कि कुछ मौलिक लिखने का, कह रहे हैं कि ये जो समय था कुछ और लिखने का था, कुछ मौलिक लिखने का था, कुछ ओरिजिनल लिखने का था। माई फ्रेंड सैनी, कह रहे हैं कि मेरी सहेली सैनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, कह रहे हैं कि जो कविता लिखने में अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प, कह रहे हैं कि उसने सहायता करने का प्रस्ताव रखा। मी, कह रहे हैं कि मुझे, मी मतलब मेरी, कह रहे हैं कि मेरी सहेली सैनी ने जो कविता लिखने में अच्छी थी उसने मेरी सहायता करने के लिए क्या रखा, प्रस्ताव रखा। कौन सा प्रस्ताव, राइट द ऐसे, कह रहे हैं कि निबंध लिखने का। फ्रॉम बिगिनिंग, कह रहे हैं कि शुरुआत से लेकर टू एंड इन वर्स, और कह रहे हैं कि अंत तक। कह रहे हैं कि मेरी सहेली सैनी जो कविता लिखने में अच्छी थी, मेरी सहेली सैनी जो कविता लिखने में अच्छी थी ने निबंध को शुरू से अंत तक एक कविता के रूप में लिखने में मेरी सहायता करने का क्या किया, प्रस्ताव रखा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक, कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग, कह रहे हैं कि मेरा मजाक बनाने का प्रयास कर रहे थे। ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, कह रहे हैं कि इस बेहुदे विषय के द्वारा, कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग मेरे साथ इस बेहुदे विषय के द्वारा मेरा मजाक उड़ाने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगी कि मजाक उन्हीं के साथ हो। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग पर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। रोड का मतलब क्या होता है, दहाड़ना होता है, और यहाँ पर क्या लगाया था, हंसने का शोर। और एक्सो स्टेट का मतलब होता है टायर्ड, मतलब थकना, परेशान होना। इंजेन्युटी का मतलब मैंने आपको बताया था कौशल, मतलब निपुणता। और रिडिकुलस का मतलब मैंने बताया था लॉफेबल, मतलब हास्यास्पद। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 13 देख लीजिए। आई फिनिश्ड माई पोयम, कह रहे हैं कि मैंने अपनी कविता को समाप्त किया, पूरा किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और कह रहे हैं कि और वह बहुत सुंदर थी। क्या, कविता। इट वॉज अबाउट, और कह रहे हैं ये बारे में थी, ए मदर डक, कह रहे हैं कि माँ बत्तख। एंड ए फादर स्वान, और कह रहे हैं पिता हंस। विद 3 बेबी डकलिंग्स, और 3 छोटे बतख के बच्चों के बारे में थी। कह रहे हैं कि ये जो कविता थी, एक माँ बत्तख, पिता हंस
और 3 छोटे बतख के बच्चों के बारे में थी। हु वर बीटन टू डेथ, कह रहे हैं कि जो पीट पीट कर मार दिए गए थे। वाई द फादर, कह रहे हैं कि पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वे बहुत अधिक बोलती थी, क्योंकि वे बहुत अधिक बोलते थे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं पूरा अर्थ बता देता हूँ। कह रहे हैं कि मैंने अपनी कविता समाप्त की और वह कविता बहुत सुंदर थी। वह एक माँ बत्तख, पिता हंस और 3 छोटे बतख के बच्चों के बारे में थी, जो अपने पिता द्वारा मार दिए गए थे क्योंकि वे बहुत अधिक बोलते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, कह रहे लकीली, कह रहे भाग्यवास, मिस्टर किसिंग, कह रहे कि श्रीमान किसिंग ने टुक लिया, द जोक, कह रहे कि मजाक को, द राइट वे, कह रहे कि ठीक तरह से, कह रहे हैं भाग्यवास श्रीमान किसिंग ने इस मजाक को ठीक तरह से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, कह रहे हैं कि उन्होंने कक्षा में कविता को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, कह रहे हैं कि अपनी खुद की टिप्पणियों को जोड़कर, कमेंट्स का मतलब क्या होता है, टिप्पणी होता है। कह रहे हैं कि अपनी खुद की टिप्पणियों को जोड़कर उन्होंने कविता को कक्षा में पढ़ा। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और इसी तरह से अन्य कई कक्षाओं में इस कविता को पढ़ा। सिंस देन, कह रहे हैं कि उसके बाद, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, कह रहे हैं कि मुझे बात करने की अनुमति मिल गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, कह रहे हैं ऑन द कंट्रेरी, कह रहे हैं कि इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग, कह रहे हैं कि श्रीमान किसिंग्स, ऑलवेज, कह रहे हैं कि सदैव, मेकिंग जोक्स, कह रहे हैं कि मजाक करने लगे हैं, दिस डेज, कह रहे हैं कि इन दिनों, कह रहे हैं कि इसके विपरीत श्रीमान किसिंग भी इन दिनों हमेशा मजाक करने लगे हैं। योर्स, तुम्हारी या आपकी, एनी। अब जो हम इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। लकीली का मतलब मैंने आपको बताया था सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली। कमेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया था रिमार्क्स, मतलब टिप्पणी करना। ऑन द कंट्रेरी का मतलब मैंने आपको बताया था इसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड। तो विद्यार्थियों, ये था आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का जो है संपूर्ण पाठ। मैंने आपके लिए 2 पार्टों में इसका जो है मीन्स बाय मीन्स अध्ययन करके डाल दिया है चैनल पर, और आप जो है इसके फर्स्ट पार्ट को जाकर देख सकते हैं। दूसरा पार्ट मैंने आपके लिए आज अपलोड कर दिया और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।